चलिए स्टार्ट कीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट कीजिए। The conservative force is that force in which work done by the force is not dependent on path covered from initial to final point. It's not dependent upon the work done is not dependent upon path. Path. हाँ. That is conservative force. Okay, good. जल्दी भाई दूसरा। हाँ सर, वो गुड आफ्टरनून सर। सर ये सर जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेस इन व्हिच work done is dependent upon the path taken. Work done is dependent upon the path taken. ठीक है, Taken. गुड। चलिए आगे बढ़िए। रवि आपका एक्सरसाइज आया नहीं है, बाकी सब लोग कहाँ गए हैं? हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, चलिए आगे बढ़ी जल्दी से। रवि, वत्सल, विपुल, फास्ट। हाँ, conservative force potential is defined and non-conservative force में potential is not defined. नॉट डिफरेंट, ठीक है। और एक और डिफरेंस क्या है पहले का ही, द वर्क डन डिपेंड्स वही डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, है ना? हाँ सर। ठीक है, गुड। चलिए डी। हाँ सर, पहला तो हो गया वो कांस्टेंट, सेकंड हो गया एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 xi लिखा है या नहीं लिखा है? हेलो सर, आपने लिखा है ना होमवर्क में ये सब? हाँ सर। ठीक है, चलिए बोलिए। f1 xi प्लस f2 yj और प्लस f3 zk, और थर्ड है डिफरेंशियल फंक्शन। सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो सर, हाँ बोलिए। पहला है कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट? कांस्टेंट फोर्स, है ना? फोर्स कांस्टेंट, ठीक और ठीक। सेकंड है फोर्स का f1 xi प्लस f2 yj इसका मतलब प्लस क्या है? f3 zk। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है? दूसरे वाले का मतलब बताओ। सर की एक्स वाला एक्स ही डायरेक्शन में रहे, वाई वाला जे डायरेक्शन, मतलब अपने अपने डायरेक्शन में उसी का उसी के फंक्शन में रहे तो। गुड, ठीक है। उसके फंक्शन कुछ भी हो सकता है, e टू द पावर x, ln x, sin x, tan x, tan हाँ, x, सब हो सकता है, कोई टेंशन आई नहीं। में बस वाई नहीं होना चाहिए, आई में हाँ एक्स ही होना चाहिए। यस। और थर्ड है डिफरेंशियल फंक्शन। हाँ, थर्ड है डिफरेंशियल फंक्शन, जो कि हम लोग ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं की। मैं एक दो क्वेश्चन बना के दिखाया। ठीक, आगे बढ़िए। The energy which is stored in object is called potential energy. Energy which is stored in an object is known as potential energy. And not just object, it may be in a system, collection of objects, you know, many objects may be there, ठीक है? जैसे gravitational energy, so that is the energy between two objects, an object, a ball and earth, तो उन दोनों के बीच का है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ सर. यस सर। Energy is not only within that body but also within the system. चलिए हेलो सर। सर कंजर्वेटिव क्वेश्चन बोलिए। सर ये डेफिनेशन सही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हाँ ओके फाइन।
तो ये पहले का डेफिनेशन है, ठीक है, 9th 10th वाला sir. डेफिनेशन Yes, sir. चलेगा। एनर्जी इटसेल्फ मींस यू नो द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली देखो क्या होता है, मैंने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऊपर लेके गया, है ना, ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर लेके गया, तो क्या हुआ, इसका एनर्जी बढ़ गया, है ना, मैंने कुछ काम किया और वो काम कहाँ गया, इसका एनर्जी बढ़ाने में गया, समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। sir. Yes, sir. सो why I was telling this? I was telling this. हाँ, स्पेसिफिकली आई सेड दिस कि हम लोग को दिखता नहीं है अभी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ रहा है, दिखता नहीं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो नो द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, आपको वेलोसिटी बढ़ गया दिख रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा सटल होता है, वो एनर्जी और वो जो सिस्टम है उसमें घुस जाता है, समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है। हाँ sir. हाँ सर। यस सर। 2 का बी में है कंजर्वेटिव फोर्स implies conserving of energy, so the energy which is conserved in the form of potential or stored energy. पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हाई? नहीं, ये गलत, आपने आंसर गलत दिया। चलिए नेक्स्ट बताओ सही आंसर। आपने बोला कि क्योंकि कंजर्वेटिव में कंजर्व करके रह सकता है, ओके, बट द आंसर इज शुड बी मोर लॉजिकल। फास्ट। हाँ, सर क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है फोर्स, तो उससे मेरा पर्टिकुलर लेवल पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो कंजर्वेटिव में क्या है कि देखो एक जगह सपोज यू नो लाइक कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक पॉइंट का कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, लेट अस से 5 जूल और 10 जूल। अभी वहां से दूसरे जगह पे जाना है ना, तो दूसरे जगह का मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ जाने से 10 जूल लगेगा, एक तरफ जाने से 5 जूल लगेगा, व्हाटएवर। तो in the non-conservative force system, we cannot define potential at a point. Potential energy at a point हम लोग को define करने में, है ना, मतलब कोई निकल ही नहीं सकता, ठीक है। So therefore, you know, for conservative forces only it is applicable. नंदनी, आपको समझ में आया है, yes or no? हाँ सर। है ना, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है मेरा R, ठीक है, V इक्वल्स आई आर पढ़ा था ना पहले, यस सर। हाँ ठीक है। सर। यहाँ पे मैं मेरा 10 वोल्ट, ये आई गया 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट है, मतलब कि इधर से इधर जा रहा है करंट, दिस इज एट ए हायर पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है 5 वोल्ट का, है ना। V इक्वल्स आई आर क्या है, हाँ V सर। क्या है, V इज ए पोटेंशियल ड्रॉप, V इज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हाँ सर। इट इज नॉट पोटेंशियल, V इज नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं है V, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। आपसे पोटेंशियल डिफरेंस है ना। आप में और आपके भाई, आप दोनों के पास पैसा है, ठीक है, आपके भाई के पास 10 रुपया ज्यादा है, तो आपके पास कितना है थोड़ी बोल सकते हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। आपके भाई के पास 10 रुपया ज्यादा है, ठीक है, तो आपके पास कितना है, हाँ सर, कितना है ये आपके पास, +10। पता चलेगा। हैं? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, पता नहीं, तो नहीं आपके पता। पास 0 है और आपके भाई के पास 10 रुपया है, करेक्ट, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर।
हाँ ऐसा भी हो जो हाँ बोला है ना फुलिश। नो सर, जीरो नहीं है, कुछ नहीं ऐसा है। भी हो सकता है सर, मतलब ये ऐसा भी हो बहुत सकता सारे है, तो कंडीशन आपने में हाँ एक है। क्यों बोला? ऐसा बोलना था ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, गलती। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये बताता है V इक्वल्स आई आर इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब यस बोलो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखो, सर। जब मेरा यहाँ पर पोटेंशियल दिख रहा है, ये A और B है, मेरा यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड। हेलो, यस हाँ सर। सर, हाँ सर. ठीक है, दिस इज 10 वोल्ट डिफाइंड। तब फिर यहाँ पर B मेरा कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, रेसिस्टर, हाँ हाँ. हाँ सर। समझ गए सर। है? जैसे कि आपका और आपके भाई में डिफरेंस है 5 रुपया का, ठीक है। तब फिर मैं बोला कि विपुल के पास जो है 10 रुपया है और आपके भाई के पास 5 रुपया ज्यादा है, तब फिर हुआ ना 15 रुपया आपके हाँ भाई यस के पास, हाँ है ना। सर। केवल 5 रुपया है ज्यादा भाई के पास आपके, तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि उसके पास 5 रुपया है, आपके पास 0 है, या आपके पास 1 लाख है, उसके पास 1,05,000 रुपया है, सब थोड़ी बोल सकते हैं। समझ में आया ना? नहीं सर। देयर हाँ आर यस इनफाइनाइट हाँ सर। पॉसिबिलिटीज, ठीक ऐसा है, नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। So what Yes, it talks is about potential difference. Now when we are talking about potential energy also, ठीक है ना, तो mostly what happens is, देखो, ठीक है, अभी एक पोटेंशियल एनर्जी के सिस्टम में, है ना, जैसे कि यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट है, यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट है, ठीक है, दिख रहा है? यस और नो? ये 10 वोल्ट दिखा, यस हाँ सर। सर. ठीक है। तो 10 वोल्ट दिखा, अभी मुझे यहाँ पे जाने में कितना खर्च हो गया? 5 वोल्ट खर्च हो गया, तो 5 वोल्ट बचा। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? 5 वोल्ट बचा। लेकिन अगर मेरा इधर जाना जो है ना, ये 5 वोल्ट भी खर्च हो सकता है या 10 वोल्ट भी खर्च, अगर 10 वोल्ट खर्च होगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। यस और नो? हाँ सर. यस है ना? सर। ठीक है, यस है ना। सर। अगर पाथ पे डिपेंड हो गया, तो मैं अगर किसी दूसरे पाथ से गया तो 10 वोल्ट खर्च हुआ, इसका मतलब कि 0 वोल्ट हो गया। यस और नो? यस सर। यस और नो? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। विपुल 5 बार यस बोल दो तुरंत। हैं? हम बोले थे सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अभी देखो 10 वोल्ट से 0 वोल्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा पाथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ मेरा सर। 10 वोल्ट है इधर, मेरा इधर है ना, ए है 10 वोल्ट पे, बी है ना, बी 5 वोल्ट पे भी हो सकता है एक पाथ पे, बी जो है 10 वोल्ट पे भी हो सकता है दूसरे पाथ पे। यस और नो? Yes, यस sir. सर। हाँ ठीक सर। है, है ना। तो अभी जब मैं बी से वापस ए आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब मैं बी से वापस ए पे आ रहा हूं, तो हो सकता है कि एक तरफ से जब मैं आया तो एनर्जी मुझे मिला, है ना, मानो 5 वोल्ट, तो जाने में अगर 5 वोल्ट लगा, आने में 5 वोल्ट, तब तो क्लियर है, ठीक है ना। हाँ जाने में यस 5 वोल्ट लगा तो बी 5 वोल्ट है, Yes, फिर sir. वापस आए तो ए फिर से 10 वोल्ट ही हो गया, तो क्लियर है। यस और नो? Yes, sir. लेकिन Yes, अगर sir. ये सपोज पाथ पे डिपेंडेंट है, एक तरफ से मुझे 5 वोल्ट लग रहा है, एक तरफ से जाने में मुझे 10 वोल्ट लग रहा है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट होना चाहिए ना ए पे। हाँ सर. यस सर। तो हम कैसे बोल सकते हैं ए पे 10 है या 15 है? समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ नहीं सर. नहीं, वी कैन नॉट डिफाइन ओनली, है ना, वो डिफाइन वो एब्सर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. यस वो Yes, सर। sir. एब्सर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इट इज डिपेंडेंट अपॉन पाथ, है ना। और एक भी पाथ अगर हमको मिल गया, ठीक है, लाइक लाइक केवल केवल अगर इंडिपेंडेंट है देन इट इज ओके, लेकिन अगर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में अगर एक भी पाथ मुझे मिल गया जो कि डिफरेंट एनर्जी लगा रहा है, तुरंत मेरा एब्सर्ड हो गया। समझ में आया? क्योंकि ये 10 वोल्ट भी हो सकता है, ये 11 वोल्ट भी हो सकता है, तो बताइए क्या लिखेंगे? नहीं लिख सकते कुछ। हाँ सर। यस सर। हाँ सर. क्लियर है?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. That's why Yes, in sir. conservative forces only potential energy can be defined. Otherwise it cannot be defined. समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ एक और सर। एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मैं A से B गया, ठीक है? A से B जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है? अब मैं स्टेशन से जो है ना, सपोज स्टेशन से मैं इसका 1 किलोमीटर, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पे है, बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। है ना? हाँ लेकिन अगर कोई पूछे कि बताओ ए आपका कितना डिस्टेंस पे है स्टेशन से, Yes, sir. जैसे कि ये है ना, आप लोग के घर के पास में स्टेशन होगा ना, हाँ सर। हाँ है। हाँ सर। ठीक है ना? तो आपका घर है यहाँ पर, ठीक है? अगर मैं पूछूं कि आपके घर से जो है स्टेशन का डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कितना शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आप बोल सकते हो सर 5 किलोमीटर, बोल सकते हो कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। है ना? Yes. एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, है कि नहीं? हाँ sir. हाँ। है ना? लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ डिस्टेंस कितना है आपके घर का स्टेशन से, क्या बोलोगे? बहुत सारा हो सकता है. 5 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई कितना भी। हाँ, कोई भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस। 5 is one of the infinite possibilities. Getting yes or no? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. We हाँ cannot सर। define. आप बोल नहीं सकते कि डिस्टेंस कितना है, समझ में आया ना? वैसे लोग बोलते हैं लेकिन sir. नहीं बोलना चाहिए। फिजिक्स in science, physics is we cannot tell. Clear है? Yes or no? So that's why for conservative forces only we can define potential energy. For displacement only we can define कि बताओ क्या कितना है ना, यहाँ से वहां तक का कितना दूरी है, और डिस्प्लेसमेंट ओनली वी कैन डिफाइन, वी कैन नॉट, you know, that's why for conservative energy only we can define potential energy. Yes or no? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस Yes, सर। sir. 100%? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। समझ में आया नंदिनी दास? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो है शीट भेजते हैं, ठीक है ना? ये शीट अगर नहीं करोगे, ठीक है, जैसे कि रवि प्रभु जी नहीं किए, रवि किए हो? नहीं किए। हेलो हेलो रवि, आपने किया है शीट? नो सर। हाँ, तब अभी सही सही बताना ऑनेस्टली कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन 100% समझ में आ रहा है? बताओ। नो सर। है ना? प्रॉब्लम हो रहा है ना? ठीक है, टेंशन मत लो, आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर से हम लोग जो है थोड़ा सा आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है, आपका हो गया रजिस्ट्रेशन? यस सर, मैंने करा लिया रजिस्ट्रेशन। गुड गुड, ठीक है, तो कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग है ना आपस। तो शीट जो है, हर दिन का जो शीट है सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ा जाए। क्लासिफाई वेदर द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। चलो, किसका टर्न था? चलो बताओ। सर ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है। ठीक है, कंजर्वेटिव है। चलो आगे। क्यों कैसे कंजर्वेटिव? क्योंकि ये केवल एफ जे है ना? केवल जे डायरेक्शन में, और वो भी केवल जे डायरेक्शन का मुझे ये मिल जाए, क्या मिल जाए? लेंथ, डिस्टेंस, केवल जे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, मिल जाए तो हो जाएगा। चलो, हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो लोग पढ़े नहीं है लेकिन है। स्प्रिंग फोर्स, हाँ ये भी ये भी है, क्योंकि कंजर्वेटिव। देखो है ना, ये मेरा ऐसा स्प्रिंग है ना, मैंने एक्स एक्स किया इधर, तो इसका क्या है? फोर्स के एक्स है, केवल एक्स डायरेक्शन में ही है ना, डिपेंड कर रहा है। यस और नो? हाँ sir. हाँ Yes, यस सर। ओके, चलो फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन नहीं है सर। नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और मोस्टली आपका 99% केसेस में यही सब है, केवल आप याद रखना कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी में आपका गाड़ी आगे बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद मेनी फोर्सेस, ठीक है। बट जनरल आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ना सर एग्जाम में कोई और फोर्स आ गया था, आप तो केवल बोले थे फ्रिक्शन सर, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है यस और नो? ठीक है, हाँ यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। चलिए बोलिए, स्टार्ट कीजिए। 16 जूल सर फर्स्ट का। ठीक है, सब लोग का आया है, सेम है आंसर? यस सर। यस सर। आगे आगे बी का जल्दी। 29 जून। सेम है? 29 जून। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, उसका 134/3। सही है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डी का 54 जूल सर। वत्सल धीरे धीरे अपने ओरिजिनल ना वो सेंचुरी वाले फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो, और क्या है? ई, हाँ 54 सबका सही है, सॉरी हाँ सबका सर। सेम आ रहा है। यस सर। चलो ई ई ई बताओ। सर 40y² + 40x²। सर 90x² है। हाँ सर 90 90x² है। हाँ सर। 90x², बस। नहीं सर, और आगे 40y² है सर, 45। लेकिन 40 की जगह 90 है एक्स में, अच्छा 90x² + y², ठीक है। प्लस एक्चुअली क्या है, 40y²। ये जो है ना 40y²। डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल फंक्शन है। हाँ सर। ये है फंक्शन ये वाला 20d, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सॉरी 20 नहीं, ये 10। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हम लोग u डॉट v करते हैं ना, हाँ सर। तो x² हाँ सर। 2y + y² 2x डिफरेंशियल है, ठीक है। और देखो आप लोगों को मैथ्स जो है ना अच्छे से करना पड़ेगा। जेई एडवांस में अगर आपको है ना केवल सोचोगे कि ठीक है मैथ्स है ना, मैथ्स का पार्ट क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ो ये सब, तो भूल जाओ। समझ में आ रहा है ना? कोई सा भी अगर अच्छा आपका रहता है फिजिक्स का क्वेश्चन, तो उसमें मैथ्स 100% इन्वॉल्व रहेगा, और खासकर हायर केस में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपको मतलब कि ठीक है, डिफरेंशियल हम लोग उसको पढ़ाने में मेरा तो ये बहुत कुछ चाहिए, बट एटलीस्ट यू नो वी शुड बी रेडी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एफ, हाँ ये बताओ। सर 169/2। हाँ ये आ गया, 165 आ रहा है। देखो देखो, तो अगर ध्यान से देखो तो आपने सबका एक डेफिनेट नंबर निकाला है, 16, 29, 134/3, 54, है ना, सबका निकाला है, यस और नो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। है ना, लेकिन ई और एक्चुअली एफ का भी नहीं निकलना चाहिए था। नहीं सर, एफ का भी निकला है, इसका y है सर। 165/2 + y। हाँ +2 प्लस वाई है ना, तो हाँ देखो प्लस वाई जैसे हुआ, इसका मतलब क्या है कि वाई पे डिपेंडेंट है भाई, हाँ सर। नॉन कंजर्वेटिव। है ना, वाई पे डिपेंडेंट है हाँ हाँ सर। हाँ सर। है कि नहीं? वाई पे डिपेंडेंट है मतलब क्या है कि जैसे कि ए से बी मुझे ऐसे जाना है, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो देखो एक्स वाई इधर है, एक्स इधर है, वाई इधर है, ठीक है। ऐसे जाऊंगा तो फिर एक कुछ आएगा, मैं ऐसे जाकर के ऐसे जाऊंगा तब फिर कुछ और आएगा। समझ में आया? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ सर। इधर कुछ और आएगा, इधर कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है सब? यस सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। और ऐसे करके ऐसे जाऊंगा तो एकदम इन्फिनिटी भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी यस हो सर। सकता है भाई, वाई पे डिपेंडेंट है ना। हाँ सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके 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 ओके, चलिए आगे बढ़ा है। अच्छा ये -2i बोलो।
सर रवि बस, हाँ रवि सुनो, जब भी कांस्टेंट रहेगा तो कंजर्वेटिव रहेगा, समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ? हाँ सर। कांस्टेंट फोर्स है ना? हाँ सर। दिस इज कंजर्वेटिव। अच्छा कंजर्वेटिव का नॉन कंजर्वेटिव तो बाद में, चलो बोलो जल्दी से स्टार्ट करो। पहला कंजर्वेटिव से, सेकेंड भी कंजर्वेटिव। अरे आप हाँ सब सर। आपको थोड़ी बोलना है। नेक्स्ट क्या कर दिया भाई नंदिनी? सी पार्ट क्या है? सर कंजर्वेटिव है नेक्स्ट ना? हाँ कौन 5 नंबर बताना है? सी नंबर। सी कंजर्वेटिव फोर्स। डी। डी कंजर्वेटिव है। ई नॉन कंजर्वेटिव सर। एफ नॉन कंजर्वेटिव। सी वाला एक्चुअली कंजर्वेटिव है, डिफरेंशियल है। चलो एफ और जी, जी कंजर्वेटिव। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? क्लियर हो गया? हाँ सर। यस ठीक है, क्लियर आ गया। यस सर। देखो फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में स्पेशली जो हम लोग आईआईटी जेईई का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें मोस्टली है ना, क्या कहते हैं, एक बार अगर मोस्टली क्या हो जाता है कि बहुत कुछ जो है ना थोड़ा काइंड ऑफ ना प्रैक्टिस करने से, सॉल्व करने से हो जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। और वो कॉन्सेप्ट जो है अभी चल रहा है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन का। ठीक है, ये आपको फील करना ही पड़ेगा, ये अगर नहीं फील करेंगे तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, यस सर। अगर ये नहीं फील करेंगे तो 100% आपको प्रॉब्लम देखते ही हाथ पांव फूलने लगेगा। आंसर हो सकता है कि आपका 100% सही हो, लेकिन है ना आपको एक इचिंग सेंसेशन होगा आपके हाथ में, लेकिन सही है कि गलत है, टिक मारे नहीं मारे। समझ में आ रहा है? तो ये वाला आप, ये वाला चैप्टर स्पेशली और ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझ में आना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, तो जैसे कि कंजर्वेटिव हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सब लगा देंगे, सूडो फोर्स सब लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस या नो? अगर फील नहीं करिएगा, समझिएगा नहीं, तब फिर स्पेशली ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे डिफिकल्ट होंगे सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अभी यस सर। एकदम अच्छे से अटेंटिव हो जाइए। ठीक है, अच्छे से अटेंटिव हो जाइए। ठीक है, बगल में जो रखे हैं खाने पीने का वो सब भी अभी खत्म कर दीजिए, 2 मिनट देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी एकदम अटेंटिव होकर के क्लास में सुनिए। ठीक है,
और आज थोड़ा सा सुनना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है यस और नो? हाँ सर। यस सर। वैसे मैं तो बहुत सुनाता ही हूँ, लेकिन आज थ्योरी ज्यादा सुनना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोगों ने कल ये देखा है, ये सब हम लोगों ने किया है। और कल हम लोगों ने इसको भी डिफाइन किया था, ठीक है? तो थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा। चलिए, अभी ये हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है? तो हेलो रवि, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो रवि, यू आर एबल टू हियर, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये नया नया कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझ रहे हैं। ओके, तो इवन दो पहले का जो भी कुछ भी क्लियर अनक्लियर जो भी डिफिकल्टी है, डोंट वरी, ठीक है? अच्छे से अभी अटेंटिव रहो, इसके आगे निकल जाओगे। समझ में आ रहा है यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो। ठीक है, कल हम लोगों ने ये लास्ट में लिया था, मैं बोला था आप लोगों को सबको सॉल्व करने के लिए, लेकिन इससे हुआ नहीं था। ठीक है, आप लोगों ने मतलब कि हम लोग इस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे, और जस्ट आई सेड ओके, ठीक है, इसको कल करते हैं। तो अभी एक बार थोड़ा सा इसको ब्रश अप करते हैं। सो नाउ वर्क डन बाय द स्प्रिंग टू मूव इट एट अ डिस्टेंस ऑफ x। ठीक है, ये तो इन दैट सेंस सिंपल है, kx है और उसको इंटीग्रेट करना है। कल हम लोगों ने ये डिफाइन किया, दिख रहा है यस और नो? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है? कितना है? हेलो, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो यस सर। तो dw इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। क्यों माइनस के एक्स? माइनस कैसे आ गया? तो याद कीजिए, वर्क डन इज f डॉट s। डॉट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, याद है? हाँ सर। हाँ सर। और अगर हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं, अगर वो elongated है, then the spring will try to bring the block back. Yes or no? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो लेकिन मैं उसको elongate किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, है ना? तो फिर ध्यान से देखो, मैंने कितना काम किया? मैंने f लगाया और f इंटू एक्स हुआ। यस और नो? हाँ यस सर। हाँ सर। यस सर। ये क्लियर है? तो मेरा जो वर्क डन है, मैंने कितना वर्क डन किया, एफ एक्स जो भी है, मैंने कितना वर्क डन किया, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच द स्प्रिंग हैज गेन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, फिर से हम लोग जाते हैं एक एग्जांपल पे। सेम एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऊपर किया, तो कितना मैंने इसके ऊपर कितना काम किया, वो mgh में जो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ करके स्टोर हो रहा है। यस और यस सर। हाँ सर। हाँ इसमें, सर। है ना? Yes. मैंने इसके ऊपर काम किया, क्यों? मैं इसके ऊपर कैसे काम कर रहा हूँ? फोर्स में इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने पॉजिटिव काम किया, तो इसमें भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। है ना? मैंने इसको एनर्जी दिया, तो मैंने वर्क डन पॉजिटिव किया और इस पे एनर्जी इंक्रीज हुआ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यस और यस सर। यस सर। क्लियर है? Yes. क्लियर है? यस सर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ये थ्योरी पार्ट। ठीक
तो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, तो ये सिस्टम को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो ये सिस्टम को, ठीक है। ये वाला सिस्टम पे आपका आगे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। इफ यू रियली लुक द सिस्टम वेरी क्लोजली, जो भी मेरा फोर्स F है ना, जो लग रहा है, कितना लग रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरे स्प्रिंग ने कितना काम किया, dw इज इक्वल टू माइनस kx इंटू dx। तो एट वन टाइम जब x है मेरा डिस्प्लेसमेंट, तब फिर उसके ऊपर फोर्स लगा kx और मैंने उसको dx से डिस्प्लेस किया, तो माइनस kx dx, और फिर ये इंटीग्रेट करके मैंने निकाला। ये आप लोगों को निकालना 100% सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये सब? You have to understand, you have to, you know, tax your brain in order to understand how to put and, you know, how to solve the questions including integration. समझ में आ रहा है yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. तो इतना वर्क डन क्या हुआ है, इतना वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ठीक है। तो अभी एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वर्क डन, वी हैव टू टॉक अबाउट किसने वर्क डन किया भाई, क्योंकि यहाँ पे देयर आर मेनी मल्टीपल फोर्सेस। फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, मैं काम कर रहा हूँ और स्प्रिंग भी काम कर। So here the work done, what is mentioned here is the work done by the spring. समझ में आ रहा है yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। Spring. Okay. Now because ना आप लोगों ने पहले हम लोगों ने प्रूव किया है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज अ कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। जब हम लोगों ने ये प्रूव किया है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन होगा इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वत्सल या तो यस बोलो या तो नो बोलो, हाँ लेकिन सर। बोलो। समझ में आया? यस सर। Again I repeat, spring force system is a conservative system, ठीक है। तो जब मैं इसको x मूव कर रहा हूं, the work done is independent upon path, yes or no? यस सर। बाकी लोग Yes, sir. हाँ sir. ठीक है। The work done in spring block system is independent of path. Now because it is independent of path, we can define potential energy of this system. And how we define the potential energy of system is कि जब वो x elongated रहेगा, then let us define the potential energy of the spring as half kx square. समझ में आ रहा है yes or no? This is what we have written here. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब बताओ कि है ना half kx square, okay? ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्चुअली वी कैन डिफाइन ना, ये तो कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो इसमें जब भी x रहेगा, x दूरी पे रहेगा, ये इसका आप सिस्टम का आप एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ। क्लियर है यस और नो? है ना? ये हम लोगों ने समझा। Yes, sir. तो अभी मानो कि है ना, अभी बताओ ठीक है कि x जो है k है मेरा 50 न्यूटन पर मीटर, x है मेरा 2 मीटर, ठीक है। इसको मैंने इलोंगेट किया है 2 मीटर। समझ में आ रहा है यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir.
इसको मैंने इलोंगेट किया है 2 मीटर। अब बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम का? 100 100 100 Yes, क्या sir. बोल दो, मैंगो, लीची, जूल, ऑरेंज, 100 Joule, sir, जूल, joule. 100 joule. 100 जूल। जूल। क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने जान करके ये 100 जूल कब है? जब मेरा ये जब इलोंगेटेड नहीं है, तब जब मैं मान रहा हूं कि 0 जूल है इसका एनर्जी। When the spring is not elongated, है ना? See, this is what I am talking is potential energy जो increase हुआ है सिस्टम में। Basically, it is potential energy increase. हाँ सर, समझ में आया? हाँ sir. है ना? पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक है? हेलो, हाँ सर, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 100 जूल क्या है? 100 जूल इज द वर्क डन, एंड 100 जूल इज द वर्क डन बाय द फोर्स F। ये F को कितना काम करना पड़ेगा? F को 100 जूल काम करना पड़ेगा ये सिस्टम को X बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? दैट्स व्हाट इट मींस। यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग में डिफाइन कर रहा हूं, ये हम लोग कन्वेंशनली हम लोग ऐसा लेते हैं कि जब x 0 है तो 0, जब x 0 है, इलोंगेशन 0 है, तब इस स्प्रिंग का एनर्जी कितना है? 0। ये हम लोग लेते हैं, कन्वेंशनली लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है? sir. तो इसीलिए इसको 100 जूल बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान में रखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने प्रूव किया व्हेन, जब मैं x इक्वल टू 0, व्हेन देयर इज नो इलोंगेशन, तब जब ये 0 जूल है तब। हाँ हाँ समझ। sir. इसमें Yes, ना sir. ऐसा ही है ना? गेटिंग क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. हम लोग दो चीज समझे। पहला चीज समझे कि हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। देखो ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फील आना चाहिए, ठीक है? वैसे हाफ के एक्स स्क्वायर जस्ट बोल देने से काम चल जाता है ना? आप लोग प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करा देंगे, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना, then you can really like you can really understand and you can really feel exactly चल क्या रहा है, exactly mechanism क्या है. So the potential energy of block plus spring system क्या है? It is half kx square. Okay. दूसरा चीज क्या है कि when we take reference, क्या है? जब x equals 0 है तब फिर मेरा एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये रेफरेंस हम लोगों ने Yes, sir. और ध्यान दीजिए, सर ब्लॉक का तो पोटेंशियल एनर्जी पूरा टाइम 0 ही रहेगा ना? when we talk about the potential energy of a, that's why I said ना कि potential energy of system is more important, है ना? ब्लॉक का भी कितना एनर्जी है तो इक्वेशन है आइंस्टाइन का, E इक्वल्स mc स्क्वायर, उसका जितना मास है उस हिसाब से एनर्जी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। डिफरेंट एनर्जीज हो सकता है उसमें, और क्या है ना? जैसे कि एक आदमी है, हम लोग बोलते हैं ना, एक आदमी है, उसको
हाइट h पे है तो mgh हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। लेकिन केवल वो थोड़ी होता है, मस्कुलर 1000 एनर्जी हो सकता है, मस्कुलर एनर्जी है ना, झापड़ एनर्जी, बहुत कुछ एनर्जी वो है उसके पास ऑलरेडी. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू you know the with respect to the displacement and separation within a system. ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए. समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है. Yes, ऐसा है. sir. जैसे कि एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना कि वर्क डन बाय अ पर्सन. अगर आप देखो, एक आदमी है, अपने सर पर बोझ रखा हुआ है, ठीक है? हाँ सर। हेलो. यस सर। उसने कितना वर्क Yes, डन sir. किया? 2 घंटा तक. बताओ, 2 घंटा तक उसने सर पे रखा है बोझा, कितना वर्क डन किया? 0 सर, 0। जीरो. 0. जीरो. हाँ sir, क्लियर है? that is clear. है ना? 2 घंटा तक कितना वर्क डन किया उसने? 0। Zero. जीरो. ठीक है ना? हाँ sir. हाँ है ना? सर। चलो ले लो, रख लो 2 घंटा, एक कोई रख लो अपने ऊपर. कौन रखेगा? जीरो है भाई वर्क डन. कौन रखेगा? 2-3 बुक रख लो. हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, कनेक्शन sir. प्रॉब्लम हो गया ना? हाँ? हाँ सर। नहीं हो रहा है ना एक्चुअली. क्या है? सो व्हाई इट इज जीरो? इट इज जीरो बिकॉज वी आर, कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना. हम लोग फिजिक्स का क्लास में है ना अभी. तो फिजिक्स में दैट इज जीरो, बट दैट पर्सन है ना, द हार्ट इज पंपिंग ब्लड एट ए हायर रेट, क्योंकि ऊपर अभी आपका हाथ रेज्ड है उधर. सो अदर थिंग्स आर वर्किंग, अदर थिंग्स आर, और जगह पे वर्क हो रहा है, लेकिन what we are doing is we are just focusing our attention to one kind of work which is physics kind of work. समझ में आ रहा है? yes or no? ठीक है, वो जीरो. यस सर। So when we talk again about the potential energy of block, ठीक है, तो वो different thing हो सकता है, but when we are talking about potential energy of a block spring system, तब फिर हम लोग क्लियर हैं कि क्या फोकस करना है. समझ में आ रहा है? yes or no? ठीक है, चलिए. यस सर। तो नाउ ओके, चलिए. अभी एक इम्पोर्टेंट चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो ध्यान दीजिए. अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये सिस्टम का हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है. ये हम लोग ने डिफाइन कर दिया 12 kx². क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। अभी ध्यान से देखो, मैंने एक फोर्स लगाया, है ना? सो मैंने जब ये फोर्स, मैंने ये फोर्स लगाया, ओके. मैंने ये फोर्स लगाया एंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स है, इसको हटाओ. प्लेन लैंग्वेज में हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं.
ये मेरा पूरा एक एरिया है, स्पेस है, फील्ड है, ठीक है, दिस इज माय फील्ड। और इसमें क्या है कि मैंने हर जगह पर, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, है ना, तो हर जगह पर, जैसे कि यहाँ पर अगर मेरा ब्लॉक है, ओके, तो यहाँ पर अगर मेरा ब्लॉक है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है मेरा, यहाँ पर ब्लॉक है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, यहाँ पर ब्लॉक है तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, यहाँ पर ब्लॉक है तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, ये ब्लॉक कहीं पर भी रख दो, मैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये सिस्टम के लिए मेरा एनर्जी डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? यस और हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छे से बनाते हैं। Okay. ध्यान देना कि तो ये हो गया मेरा x मीटर्स, ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम का मतलब क्या है? एक्चुअली स्पीकिंग, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मानो कि नेचुरल लेंथ जो है इस स्प्रिंग का, क्या है? 5 मीटर। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस और यस सर। K है से 100 न्यूटन पर मीटर। तो 5 पर क्या होगा मेरा एनर्जी ऑफ द सिस्टम? 0, हाफ kx²। हाँ। ठीक है, 0 जूल, है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। 4 पे बताओ क्या होगा? हाफ इंटू k इंटू x²। x इतना एक ही है ना, x1। 50 हो जाएगा। हाँ सर। 60 पे भी 50 जूल होगा, यस है कि सर। नहीं? हाँ सर। 3 पे बताओ, 3 पे, 3 पे बताइए। 200 200 क्या? जूल। 7 पे, 200 जूल। 200। 200 जूल। 200 जूल। 8 पे 450।
450 जूल, yes. हाँ सर। 2 पे भी 450 जूल, 9 पे और 1 पे बताओ। ये 100 है ना, 4, 16, 800। 800 जूल. क्लियर है, यस और नो? तो अभी ध्यान से देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो गया, यस और नो? Yes, हाँ sir. सर। ध्यान से देखो, तो केवल आप मुझे बता दो कि ब्लॉक कहाँ पे है, मैं बता दूंगा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर. यस सर। ध्यान से देखो, फिर यस और नो बोलो। कहीं पे भी ब्लॉक रखो, मैं बता दूंगा उस इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ सर, एक्स डायरेक्शन में। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन केस ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है कि नहीं? अभी मैंने अपना इधर फोर्स लगाया F, है कि नहीं? ताकि मैं इसको धीरे 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 लेकर के जा रहा हूँ। तो धीरे 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 मैं क्यों बोल रहा हूँ लेकर के जाने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा जोर से लेके जाएंगे तो इसमें वेलोसिटी भी आ गया ना, तो काइनेटिक की एनर्जी भी आ जाएगी। नहीं समझ हाँ यस सर। है ना? हाँ यस सर। सर. धीरे 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 लेके जा रहे हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोग अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बाद में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। वैसे काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है, हाफ एम इसका, तो लेकिन बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तब अगर मैं एकदम इसको धीरे 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 अगर धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं F हमेशा जो स्प्रिंग फोर्स है उसी, है ना, इक्वल टू अप्लाई कर रहा हूँ, तभी तो धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा दोनों में अगर ज्यादा हो गया, F ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये सब F माइनस के एक्स इक्वल्स एम ए। हाँ सर। सही। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, मैं फोर्स F लगा रहा हूँ, F शुड बी इक्वल टू के एक्स, जो भी एलोंगेशन है जहां तक मैं F लेके गया हूँ, है ना? क्योंकि अगर F ज्यादा हो जाएगा के एक्स से तो एक्सेलरेशन आ गया ना, तो वेलोसिटी आ गया। हाँ 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 सर। सर। सर. ये जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाओ तो केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में एक F इधर लग रहा है और के एक्स इधर है, बस, और क्या है नहीं। फ्रिक्शन हाँ जीरो है, सर। फ्रिक्शन को जीरो माने। सर अगर इक्वल हुआ तो फिर आगे कैसे बढ़ा रहे हैं हम लोग? हाँ, एकदम धीरे धीरे धीरे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एकदम धीरे 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 धीरे, समझ में आ कहीं रहा ना है? कहीं हम लोग का फोर्स तो ज्यादा हो ही रहा होगा। हाँ, हो रहा है, लेकिन एकदम धीरे 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 धीरे, मतलब कि इसीलिए अगर आप बुक्स में अगर आप ध्यान दो लैंग्वेज पे, तो वो क्या बोलता है कि फॉर नो इट इज ब्रॉट अप टू दैट प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली ओवर इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है क्यों बोलता यस है? सर। क्यों बोलता है? मतलब कि एकदम धीरे धीरे है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जीरो है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? यस सर। हाँ सर। हाँ क्लियर है? सर, समझिए। ठीक यस है, सर। काइनेटिक एनर्जी को साइड में रखने के लिए। और ठीक है? चलिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक मोशन। ठीक है, हाँ सर। क्वासी स्टैटिक मोशन। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है?
क्लासिक स्टैटिक मोशन का मतलब क्या है? कि एकदम धीरे 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 लेकर के आए। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे मोशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी हल्ला सकते हैं, क्या जो ग्रेविटेशन होता है ना, एक्चुअली उसको हम लोग इनफाइनाइट दूरी से लेकर के आ रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनीवे वो बाद में थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा देर के बाद बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे मोशन हो रहा है, ठीक है। का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यस और नो? है ना? अभी देखिए ध्यान से, हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ सर। अभी ध्यान से देखो, है ना? ठीक है, चलो ये एक और बीडी बनाते हैं, बीडी बना ही देते हैं। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखिए, इधर मेरा एफ लग रहा है और इधर के एक्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन होता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज सेम। क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस और नो? समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ये एक्चुअली थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए। ठीक है, चलिए। ओके फाइन, तो अभी इधर इधर हम लोग देखिए ना, अच्छे से देखिए कि मेरा फोर्स इधर लग रहा है, के एक्स इधर लग रहा है। सो नाउ, है ना, in my entire system I have defined potential energy. Now the ठीक है, ये मेरा है पोटेंशियल, ये है मेरा सिस्टम, और हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एनर्जी है। Okay. Now,
the work done by the conservative force. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. Work done by conservative force is independent upon the path. The work done by a conservative force will affect the potential energy of the system. Okay? और अगर if work done by spring is positive, तो फिर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज करेगा. If work done by spring is negative, ठीक है, हटाओ पहले एक 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 ठीक है. If work done by spring is positive, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि देखो मेरे पास कुछ एनर्जी है, मेरे पास 10 जूल एनर्जी है और मैंने 5 जूल क्या किया? वर्क कर दिया. तो अभी मेरे पास कितना जूल बचा? 5 जूल हाँ 5 जूल बच गया. प्लस 5. है ना. सिंपल वे में ये आप समझो, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू उसका जो पहले का पोटेंशियल एनर्जी था माइनस फाइनल एनर्जी जो उसके पास बचा है. ये समझ में आया कि नहीं? यस सर. ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? यस सर. हाँ सर. यस सर. क्लियर है? यस और नो? यस सर. Yes, sir. ठीक है. हाँ सर.
Work done by conservative force is initial minus final potential energy. हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रूव किया था. क्लियर है? यस और नो? Yes. है ना? अभी हमेशा जब क्वासी स्टैटिक मूवमेंट हो रहा है तो हमेशा फोर्स जो है वो kx के बराबर है, और के ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर x दूरी मूव करता है ना, तो वर्क डन बाय फोर्स F क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है फोर्स भी और सेम डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी. वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, हाँ सर. है ना, क्योंकि फोर्स तो स्प्रिंग का इधर है. Yes sir. And because the displacement caused by, caused is the same, है ना, x जो है सेम ही है, लेकिन Fs is equal to F, therefore we can write work done by force F is equal to negative of work done by conservative force which is spring. Clear है? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. Which is equal to the increase in potential energy of the system. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. क्लियर है? यस और नो? ठीक है. ठीक. तो अभी आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो सिंपल सा ही चीज है. ठीक है? नहीं, इज नॉट दैट सिंपल. ठीक है? ये कभी कभी लोग इसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं. थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ.
Now, what is the potential energy of, ठीक है, तो हम लोगों ने स्प्रिंग का समझ में आया हम लोगों को हाफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है. Now, what is the potential energy we define of Earth and a block system? ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes or no? ओके, तो इसको हम लोग Yes, sir. बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं gravitational potential. इसको कैसे हम लोग डिफाइन, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हम लोगों ने क्या किया था, जो जब मेरा x एलोंगेटेड नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है, तब फिर हम लोगों ने उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सॉरी उसके पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ने जीरो लिया था, और उसके बाद फिर जब x या तो कंप्रेस्ड या तो एलोंगेटेड है, तब फिर हमारा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ. क्लियर है? हाँ सर. इसके अर्थ ब्लॉक के सिस्टम में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं. ओके, सो नाउ वन थिंग वी हैव अंडरस्टूड कि द पोटेंशियल है ना, force work done by a conservative force is the change in potential energy. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है G m1m2/r². अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले, ये वाला फॉर्मूला. हाँ सर. हेलो, Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. अर्थ के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा G m e mass and divided by the separation from the earth. Okay, let us say it is B.
ध्यान से देखो। ओके ठीक है। जी एक्चुअली क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं ना, ये अभी हम लोग डिटेल्स में नहीं आते हैं। कि अभी आप लोग ये समझ लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh होता है, समझ में आ रहा है? हेलो, ओके, इसको हम हाँ लोग सर। बाद Yes, sir. में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ना, तब फिर उस समय हम लोग अच्छे से और थोड़ा करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आई एम ऑल्सो फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल। ठीक है, मतलब कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, केवल रटना पड़ेगा, तो ऐसे ही रट लो, क्या दिक्कत। ठीक है, तो अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दिस इज इक्वल टू m g h। एंड व्हाट इज h? व्हाट इज h? Height. कहाँ से? अर्थ का और कोई और सरफेस से, हाँ, सरफेस से सर। रेफरेंस सरफेस। सर इनिशियल पोजीशन से। इनिशियल पोजीशन, ठीक है, वैसे इनिशियल पोजीशन मैं रेफरेंस पोजीशन कुछ और में मान सकता हूँ ना, है ना। जैसे कि मैं इनिशियल पोजीशन में नहीं मान के मैं रेफरेंस कुछ और भी मान सकता हूँ, ऐसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑब्जेक्ट है ना, इनिशियली यहाँ पर था ए पे, उसके बाद फिर मैंने बी पे कर दिया, ठीक है, फिर मैं सी पर लेके गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सी का बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो मैं फॉर इजी कैलकुलेशंस में बी पर 0 मानकर नहीं कर सकता ना। हाँ डायरेक्ट यहीं से। हाँ सर। ये हो गया H1, ये हो गया H2, है कि नहीं? तो इसका हो जाएगा MgH2, यस सर। इसका हो जाएगा MgH1। तो अभी इनिशियल पोजीशन तो मेरा ए था, लेकिन मेरे लिए इजी है बी पे मानना। इजी है या नहीं है, मैं बी पे मान रहा हूँ, वो तो मेरे ही हाथ हाँ। में है ना। तो इसमें लिख रहा हूँ रेफरेंस सरफेस, रेफरेंस सरफेस विच इज क्लोज टू अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर स्पेस में है तब फिर आप MgH नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें G आप लिख ही नहीं सकते, बिकॉज G इज GM बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो ये होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ, अर्थ ब्लॉक सिस्टम। बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली है, हाउ वी गेट इट, और ये अभी के लिए समझो। क्लियर है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो फिर अभी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें।
ठीक है, एक चेन है, मास है m, और रेडियस है इसका r। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो गया मेरा रेफरेंस, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, ठीक है, अभी से आप लोगों का, ठीक है, थोड़ा इंटीग्रेशन आप लोगों को और अच्छे से समझना। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो इसमें क्या इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, ब्लीच टाइप है लेकिन नॉट दैट इजी। चलिए मैं बनाता हूँ और आप लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किस हिसाब से आप लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ओके, तो अभी मैं, देखो ये 1/4 स्क्वायर है सर्कल का, यस और नो? हेलो, हाँ सुनाई सर। दे रहा है आपको? है ना? हाँ Yes, सर। sir. ओके, तो मैं क्या मानता हूँ, मैं आई एम, है ना, मुझे थीटा मैं ले रहा हूँ इधर से, and I am taking a small d theta angle here. ठीक है, तो now when I am taking d theta, ये जो पोर्शन, जो मास है चेन का, है ना, ये कितना रहेगा? तो ये पूरा, ना, the length of the chain is r, sorry, 2 pi r into 2 pi r divided by 4 pi r by 2, है कि नहीं? ये लेंथ है चेन का। हाँ सर.
अभी मैंने इसको माना डी थीटा में है ना, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस स्मॉल एलिमेंट। कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप लोग थोड़ा समझिए। दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट। तो जो स्मॉल एलिमेंट है इसका लेंथ क्या हुआ? है ना, आर डी थीटा। जैसे कि 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई एंगल होता है तो पूरा सरकमफेरेंस हो जाता है 2 पाई आर का। अगर मेरा डी थीटा ही एंगल है तो आर डी थीटा उधर लेंथ होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो ये आर डी थीटा का जो लेंथ होगा, इसका मानो मास है डी एम, छोटू मास। डीएम कितना हो गया? तो अभी पूरे चेन का मास है एम। एम डिवाइडेड बाय जो लेंथ ऑफ द चेन इनटू डी एल विच इज आर डी थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर 5 मीटर स्टिक है मेरे पास, उसका 5 केजी है वेट, तो है ना, आधा मीटर का स्टिक अगर वही मैं काट दूं तो आधा मीटर का कितना वेट होगा? 5 आधा केजी। 5 केजी डिवाइड बाय 5 मीटर इंटू आधा मीटर। हाँ हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अगर 10 मीटर का था वो, तो 5 केजी डिवाइड बाय 10 मीटर इंटू आधा। आधा मीटर। आधा मिनट। हाँ क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस हाँ सर। सर। तब फिर इसका छोटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, है ना, डी एम कितना हुआ? चलिए ये आर से आर कट गया। 2m बाय पाई डी थीटा, ये मास हो गया उसका, इंटू जी और इंटू एच। हाइट कितना हो गया? अगर ये आर है तो आर साइन थीटा। यस सर। यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है। सर। ये किसका है पोटेंशियल एनर्जी? छोटू डीएम का। इसका है। वैसे ही करके सारे का होगा। यस और नो? यस सर। थीटा अलग यस अलग हो सर। जाएगा सबके लिए, और क्या दिक्कत है? ठीक है। तो जब सारे के लिए ऐसा होगा तब फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीएम इज इक्वल टू कितना था? 2m बाई पाई डी थीटा इंटू जी आर साइन थीटा। यस सर। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है? समेशन, सारे चीज का सम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटायर मास m इज इक्वल टू, है ना, ये थीटा मेरा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ये थीटा मेरा इधर से इधर वेरी कर रहा था। थीटा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री यानी कि π/2 तक वेरी कर रहा है। यस सर। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। हाँ सर। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? 0 से π/2।
cos pi by 2 0 होता है, माइनस cos 0 इज 1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? टू एम जी बाई पाई। ऑफकोर्स आर भी है ना, आर आर आर। टू एम जी आर बाई, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। क्लियर है? यस और नो? यस सर। और अगर मैं बोलूं कि ये चेन जो है पहले स्ट्रेट था, है ना, इसको ऊपर ले जाने में मुझे कितना फोर्स करना पड़ेगा? सेम चीज है, कितना वर्क करना पड़ेगा? सेम चीज है। जो पोटेंशियल एनर्जी चेन का गेन हुआ उतना ही तो करना पड़ेगा ना, हाँ सर। हाँ, yes, sir. यस है ना? सर। तो इसीलिए अभी देखो मुझे ना, इसी में है हाउ मच ठीक है, क्लियर है? यस और नो? हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। Sir. सर हाइट कैसे निकला? कौन सा हाइट? सर मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट वाला हाइट। कौन वाला हाइट? ये आर साइन R by थीटा। pi। आर साइन थीटा। तो सिंपल है ना, आर है तो आर साइन थीटा हुआ ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा भाई, हाइट है। रेडियस है आर हाँ और वो सर। थीटा पे है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ओ हाँ सर। क्लियर है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। तो इस पे हम लोग जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है? तो आप लोग खुद से अच्छे से बनाना। आज हम लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाए, कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। Sir.
चलिए ये सब सिंपल ही हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बनाइए। सर के का वैल्यू
चलिए बोलिए। हेलो, पहला हो गया। कुणाल बोलिए। हाँ सर हो गया चलिए बोलिए। सर 200 न्यूटन 200 न्यूटन। 200 न्यूटन हाँ सर क्या है 200 न्यूटन? 1 2 3 4, चलिए बताइए, चारों का बताइए। फर्स्ट का क्या है आंसर? सर 200 न्यूटन सेकंड का? -200 थर्ड का? थर्ड का सर 0 है फोर्थ का? सर फोर्थ का 200 200 जूल है, जूल। ठीक है, हाँ भाई जूल हाँ सर। ठीक है, डन। ठीक है, तो ऐसा मैं सिंपल सिंपल सवाल थोड़ा भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग कर लेना। कल थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर